आज वस्तुओं का त्याग नहीं करना, त्याग तो कल हो चुका। 9 कर्मों का त्याग हो चुका। 9 कर्म सब वस्तुएं त्याग में और दान में समाप्त कर दें। आज अंतरंग आकिंचन देश का त्याग, देश न जाग जाए और उसको उठा ले, उसको उठाने का भाव आ जाए, उसके दुख दूर करने का भाव आ जाए, उसे अस्पताल ले जाने का भाव आ जाए। यदि तुम्हारे मन में कभी ऐसा आ जाए, समझ लेना महानुभाव, तुम नियम से उत्तम आकिंचन धर्म के अधिकारी हो और तुम साधुता की कोटि में आ गए। तुमने जीत लिया अधर्म को और पा लिया धर्म को। यही तो हुआ, यही तो आकिंचन धर्म है देश का। देश न जाग जाए। और रामचंद्र जी का आकिंचन बता रहा हूं। जैसे रावण मारा गया तो रामचंद्र जी कहते अपनी सेना से, विभीषण से, अपने लक्ष्मण से, जाओ लक्ष्मण, रावण की अंत्येष्टि में जाओ और राज्य व्यवस्था के अनुसार हमारे दुश्मन का मरण नहीं हुआ है, लंका के राजा का मरण हुआ है, उसकी अंत्येष्टि राजा के अनुसार करना, राजा के अनुसार करना। आकिंचन धर्म देश नाम की चीज नहीं। अरे यदि कोई दुश्मन किसी को मार लेता है तो उसकी दुर्दशा करता है, उसकी दुर्दशा करता है, उसके छाव को छिन्न भिन्न कर देता है, नाश कर देता है, और जितना दुख दे सकते हैं मुर्दे को देता है। लेकिन रामचंद्र का नहीं, लंका के राजा का मरण हुआ है, राजकीय सम्मान से उसकी अंत्येष्टि होना चाहिए। गजब तो जब हुआ रावण की अंत्येष्टि में अपने भैया लखन को भेज दिया, इससे बड़ा और क्या आकिंचन चाहिए। रावण की अंत्येष्टि है, 18 दिन तक कितना दुख दिया रावण ने, कितना दुख दिया लखन भैया को, कितना दुख दिया विदेही सीता को। क्षमा के योग्य नहीं था, क्षमा के योग्य नहीं था। लेकिन धन्य है वे महापुरुष, ऐसे ही नहीं पूजे जा रहे हैं दुनिया में, ऐसे ही नहीं कोई मोह के कारण राम का नाम लेता है। देखो कितनी गजब की बात, अपने दुश्मन की अंत्येष्टि में अपने सगे भाई को भेजना, लक्ष्मण से कहना जाओ लक्ष्मण। लोग स्तब्ध रह गए। विभीषण कहता है रामचंद्र जी सुना था, ऐसे भी होते हैं महान। यदि हमारे हाथ में दुश्मन का शव लग जाता तो आज हम टुकड़े टुकड़े करके ना जाने जानवरों को खिला देते। ये है भारत की परंपरा, ये है आर्य पुत्रों की परंपरा, ये है भारत की संस्कृति कि अपने भाई को अंत्येष्टि में भेज रहे हो। विभीषण से भी कहा चाहो खड़े क्या हो, अपने भाई का दाह संस्कार करो, खड़े क्या हो। विभीषण सोच रहा था कि वो तो डर रहा था कि यदि मैंने पूछ लिया कि मैं भाई की अंत्येष्टि में चला जाऊं तो कहीं राम नाराज न हो जाए। नहीं महानुभाव, राम खुद कहते जाओ विभीषण, हमारा भारत देश, हमारे आर्य पुत्रों के यही संस्कार हैं कि दुश्मन भी मर जाए तो उसके मुर्दे से कभी द्वेष नहीं करना, उसका भी सम्मान होना चाहिए। मैंने सुना है जहां तक कि जितने युद्ध हुए हैं चाइना पाकिस्तान से, जब भी भारतीयों ने किसी भी पाकिस्तानी को मारा है, चाइना किसी को भी मारा है, उसके मुर्दे को, उसकी डेड बॉडी को उनके राष्ट्र को ससम्मान सौंप देते हैं, ससम्मान सौंप देते हैं। बस कोई बात नहीं, सैनिक है बेचारा, वो अपने देश के लिए लड़ा है। सैनिक किसी का भी दोष का हो, देश का हो, महानुभाव, सैनिक की कभी दुर्गति नहीं होती, क्योंकि वो राज्य के लिए लड़ रहा है, राजा के लिए लड़ रहा है, राजा की आज्ञा मान रहा है। हमारी भारतीय सेना में कहा गया, युद्ध नीति में कहा गया, सैनिक सैनिक से कभी द्वेष ना रखे,
क्योंकि वो अपने राजा की आज्ञा मान रहा है, तुम अपने राजा की आज्ञा मान रहे हो। इसलिए जब युद्ध विराम होता था, दोनों सेनाओं के सैनिक रात्रि में एक साथ बैठते थे, एक साथ खाते थे, एक दूसरे के शिविर में जाते थे, क्योंकि सैनिक से द्वेष करना ही नहीं। और वहां उसके जाकर के इतना बड़ा कार्य करते थे। ये हमारी भारतीयों की परंपरा रही है। आकिंचन भाई को भेज दिया, देश की झलक नहीं, माथे पर शिखर नहीं, जीत की खुशी थी, जीत की खुशी थी राम को, लेकिन लंका की हार की खुशी नहीं थी। जीत की खुशी थी, लंका हार गई इसकी खुशी नहीं थी उनकी, रावण मारा गया इसकी खुशी नहीं थी, मैं जीत गया, मैं जीत गया, रावण हार गया। एक बार भी रामचंद्र जी ने यह नहीं कहा रावण मारा गया, अब शांति है, अब कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि रावण मारा गया। एक बार भी रामचंद्र जी के मुख से यह नहीं निकली, एक ही बात निकला, धर्म जीत गया, धर्मात्मा जीत गया, धर्म की विजय प्राप्त हुई है, अधर्म का नाश हुआ। रावण का नाश नहीं हुआ, अधर्म का नाश हुआ, अधर्मी का नाश हुआ है, राजा का नाश नहीं किया। देश राज्य पर अपनी जिंदगी में यदि हो सके कभी तो आज का एक मोटिवेशन लो, आज का एक सूत्र लो कि हमारे दुश्मन तो होंगे, लेकिन दुश्मन से हम द्वेष नहीं करेंगे। दुश्मन तो होंगे, लेकिन दुश्मन का हम नाश नहीं करेंगे। दुश्मन तो होंगे, लेकिन दुश्मन को भी हम मित्रता में बदलने की चेष्टा करेंगे। और यदि हमने जीत भी लिया तो हम उसका उपभोग नहीं करेंगे। विभीषण ने कहा कि हे मर्यादा पुरुषोत्तम, अब इस राजगद्दी पर आप बैठेंगे या आपका वंशज बैठेगा? आप बैठेंगे या आपका वंशज बैठेगा? मैं इस राजगद्दी पर बैठने लायक नहीं हूं, क्योंकि आप जीत चुके हैं, आपके अंडर में अयोध्या है। रामचंद्र जी कहते हैं हम भारतीय लोग पराई वस्तु को मिट्टी के समान मानते हैं, पर वस्तु हमारे लिए कोई मतलब नहीं है। हमारे पास स्वयं की वस्तु है, हमारे पास स्वयं शक्ति है, हमारे पास स्वयं का राज्य है, हमारी राजगद्दी वंशज से चली आई है, उस राजगद्दी हमारी है, हमें दूसरे की राजगद्दी की जरूरत नहीं है।